ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि तेंदुलकर नाम के शख्स जो कि बम्बई से आए हैं, वो अपने बेटे से परेशान, उनके बेटे ने परीक्षा देने के लिए ही मना कर दिया। सारी तैयारी होने के बावजूद, पढ़ाई में बढ़िया होने के बावजूद उसने वो परीक्षा देने से मना कर दिया। बाबा के पास आए, समस्या सुनाई बाबा को। बाबा ने कहा अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। वो चले गए। अब वो अपने बेटे को लेकर बाबा के पास पहुंचे। द्वारका माई बाबा के पास बैठे हैं। बाबा ने बेटे से पूछा, भाई क्या परेशानी? उसने कहा जी कोई परेशानी नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। बहुत प्रेशर, बहुत देर तक पूछने के बाद नहीं बता के दे रहा कि जी मेरी इच्छा नहीं है बस इस साल परीक्षा देने की, कि मुझे ऐसा लगता है कि जी मैं असफल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, इसलिए नहीं दे रहा मैं। कर जब मुझे लगता है कि असफल हो जाऊंगा तो परीक्षा क्यों दूं? बाबा ने कहा कहीं इसका कारण अभयंकर गुरुजी तो नहीं है? अब बेटे की चौंकने की बारी। बेटे का नाम था तेंदुलकर जी के बेटे का नाम था बाबू। बाबू के चौंकने की बारी। उसने कहा ये बात तो मैंने अपने आई बाबा को भी नहीं बताई, आपको कैसे पता? बाबा ने कहा नहीं बताओ, तुम्हारा यही कारण है ना कि भयंकर गुरुजी ने भविष्यवाणी की कि तुम इस साल असफल होगे। कि हाँ साई बिल्कुल ठीक है। बाबा ने कहा और मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं साईं, उनकी कहीं भी आज तक कोई भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई और उन्होंने जो कहा ऐसा ही होगा। बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो, बाहर मेरी धोनी की लकड़ी पड़ी है, जो उसमें से सबसे मोटी लकड़ी तुम्हें दिखाई दे वो लकड़ी लेकर अंदर आओ। वो उठा, बाहर गया, एक मोटी सी लकड़ी लिया। चलो साईं। बाबा ने कहा इस लकड़ी को एक मूर्ति का आकार देना है। कैसे संभव होगा? उसने कहा साईं छेनी हथौड़ी की सहायता से इसको तराशा जाएगा, तभी ये मूर्ति के आकार में आ पाएगी। बाबा ने कहा यही तुम्हारी परीक्षा के विषय में कहना है कि तुम अपना कर्म करो, सफल असफल की चिंता छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। तब भी उसके समझ में नहीं आई। लेकिन साईं आज तक उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। बाबा ने उसके माता पिता से कहा आप लोग एक काम करो, धर्मशाला जाओ और शाम के वक्त इसको बाबू को मेरे पास भेज देना, इससे कुछ काम है, इसकी समस्या के समाधान का। ठीक है, बेचारे चले गए। शाम को बाबू को उन्होंने भेज दिया। अब बाबू जो थे बैठे 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 इंतजार में कि साईं आधी रात होने जा रही है, क्या काम था बताओ। बाबा ने कहा हाँ अब वक्त हो गया है। बाबा ने एक सिक्का निकाला अपनी झोले में से। ये सिक्का खंडोबा जी का मंदिर है, खंडोबा जी के चरणों में रखकर आ जाओ, उससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कहने लगा साईं कैसे चला जाऊं, अंधेरा हो रहा है चारों तरफ, और मैं तो नया हूं, रास्ता भटक जाऊंगा, कोई जंगली जानवर ने पकड़ लिया तो। बाबा ने कहा कोशिश तो करो, धर्मशाला के बाजू में खंडोबा मंदिर है, धर्मशाला तक तो अगर मैं तुमसे कहूं जाओ अपने निवास पर जाओ तो तुम धर्मशाला तो जाओगे, वहीं बराबर में खंडोबा मंदिर है, वहां तक ही तो जाना है। सिक्का रख के आओ, इससे तुम्हारा जो तुम्हारे दिल में परीक्षा के प्रति भय बैठा हुआ है वो दूर होगा। बड़े समझाने बुझाने के बाद बाबा ने उसे भेजा। कुछ ही दूर गया होगा और भाग के फिर वापस बाबा के पास आ गया। भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकता। बाबा ने कहा अच्छा जाना तो पड़ेगा, चलो एक काम करो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम आगे आगे चलना,
और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। ठीक है साईं, चिंता की बात नहीं है। मैं कि साईं आपको डर नहीं लगा? अरे मेरे को कोई डर नहीं, फैसिलिटी मेरा घर है, मैं चप्पे चप्पे सब आगे कि जानवर भी मुझे प्यार करते हैं, अगर कोई आ भी गया तो कुछ नहीं कहेगा कि चलो तुम आगे, लेकिन शर्त यह है पीछे मुड़ के मत देखना। जब तक खंडोबाजी के मंदिर नहीं पहुंच जाओ, सिक्का ना चढ़ा लो, पलट के नहीं देखना है। ठीक है। अब वो आगे आगे चला, बाबा अपनी जहाँ पत्थर पर बैठते थे वहां से उठे और द्वारका माई के द्वार तक पहुंचे और वहीं के वहीं रुक गए। और वो अपनी धुन में गया, खंडोबाजी के चरणों में सिक्का रखा और वापस आया, वापस लौट आया द्वारका माई। मन में सोचता हुआ अब साईं का इंतजार द्वारका माई में बैठ के करूंगा। देखा तो वहां बाबा पत्थर पे बैठे हुए थे। साईं आप मेरे से भी पहले कैसे पहुंच गए? आप तो मेरे पीछे आए थे। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे पीछे ही था, लेकिन द्वारका माई के द्वार पर रुक गया था तो मैं तुम्हारे पीछे ही। और तुम्हें यह एहसास था कि साईं मेरे साथ हैं, तुम्हारे दिल का डर निकल गया, इसलिए तुम फटाफट गए और काम करके चले आए। यही हाल तुम्हारी परीक्षा के साथ होना है। परीक्षा में देने जाओगे तो परीक्षा देने के लिए ये सोच कर बैठना कि ईश्वर मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। निसंकोच परीक्षा देकर आओ, सब भला होगा। खैर जी से समझा बिछा के उसके दिमाग दिल में का डर निकाल कर बाबा ने भेज दिया। अब आया उसकी परीक्षा का दिन। पिता उसके परीक्षा दिलवाने, परीक्षा जहां होनी थी वहां तक उसके साथ गए और दूसरे विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने आए थे उनको देखकर फिर उसके दिल में भय सता रहा था। खैर जैसे तैसे वह परीक्षा रूम में पहुंचा, कोई सज्जन आए और उसके हाथ में प्रसाद का दोना थमाकर चले गए। प्रसाद का दोना थमाकर चले गए और दोने के अंदर उसने जैसे झांका तो बाबा का चेहरा उस प्रसाद के दोने में नजर आया। उसने मन में बैठा लिया कि साईं मेरे साथ है। ओम साई राम बोलकर उसने अपनी पूरी की पूरी परीक्षा दी, अच्छी तरह से पेपर दिया और वापस आकर सारा घटनाक्रम अपने पिता को बताया। जो प्रसाद जो सज्जन उसे देख कर गए थे उनके बारे में भी बताया। दोनों बाप बेटे ने प्रसाद खाया और राजी खुशी अपने घर को धर्मशाला को आए और बाबा के पास पहुंचे। बाबा से कहने लगे साईं परीक्षा तो इसकी बड़ी अच्छी हो गई आपकी कृपा से। वो कहने लगा साईं परीक्षा तो मेरी हो गई, बहुत अच्छी हो गई और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं बम्बई वापस लौट जाऊं, क्योंकि अभी मौखिक परीक्षा भी होनी बाकी है, उसकी तैयारी बम्बई में रह के ही करूंगा। बाबा ने कहा नहीं, अभी बम्बई जाने का वक्त नहीं आया, अभी तुम्हारी परीक्षा का परिणाम नहीं आया। जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आता तुम यहाँ शिरडी में ही रहोगे। उसके पिता ने कहा जैसी साईं आपकी इच्छा। ऐसा कहकर वो लोग धर्मशाला के लिए निकल गए। बाबा अपने दैनिक कार्य के लिए निकले हुए थे कि इतने में रास्ते में मिली जोशी परिवार की छोटी बहू। एक तालाब के पास बाबा रुके हुए थे। बाबा ने उसको रोक लिया। आनंदी नाम था कि आनंदी रुको। आनंदी पानी भरने के लिए आई हुई थी। तालाब का पानी बहुत गंदा हो रहा था। बाबा ने कहा आनंदी देखो कितना तालाब का पानी गंदा हो रहा है, क्या साईं उसको साफ कैसे हो सकता है? इस बाबा ने कहा औषधि तो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई व्यक्ति लगातार प्रतिदिन पानी के में उतर कर उस औषधि को पानी में मिला। आनंदी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, ठीक है साईं मैं प्रतिदिन ये कार्य जब पानी भर ले आऊंगी करूंगी। बाबा ने औषधि के पात्र उसको दे दिया। अब वो प्रतिदिन ये कार्य करने लगी। उधर आनंदी की नंद अम्बा, जो कि जंग ससुराल वालों ने निकाल दिया था, घर आई हुई थी। इधर कुलकर्णी की बहू, केशव की पत्नी,
वो जोशी परिवार में बीज बोने की कोशिश कर रही थी। पहले उसने आनंदी पे हाथ रखा, आनंदी उसकी बातों में नहीं आई। अब मोहरा बनाया उसने जोशी परिवार की बेटी को। जोशी परिवार की बेटी को मोहरा बनाया, प्लस माइनस उतार चढ़ाव, उसको यहाँ तक कि बेटी को अपनी भाभीियों का बर्ताव अपने प्रति पराया लगने लगा। वो उससे कोई काम को कहती घर में, अब घर में कोई नेचुरल सी बात है, परिवार में 4 सदस्य हैं, किस कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि वो कुछ नहीं करना चाहती थी कि जी पियर आई हो तो आराम करूँगी। ये उसको नहीं सोचना था कि ससुराल वालों ने तुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जंगल में छोड़कर चले गए, पियर में तुझे आसरा मिल रहा है तो वहाँ 4 काम देखेगी तो तभी तुझे प्यार मिलेगा। लेकिन नहीं, उधर कुलकर्णी की बहू ने उसको हवा देनी चालू कर दी कि दिन प्रतिदिन उसके मन में ऐसे बीज बो दिए कि उसे अपने घर में फूट डालने की सोची। दोनों भाई जो उसके बड़े प्यार से रहते थे, दोनों भाभियाँ जो बड़े प्यार से एक दूसरे को बहन की तरह से समझ कर रहती थी, उन्होंने उनके भी आपस में बीज बोने चालू कर दिए। कैसे बीज बोने चालू कर दिए? छोटी बहू से कहा, अरे बहनी आप तो सारा काम करती हो, बड़ी वाली तो खाली इधर उधर घूम के टाइम पास कर देती हैं, सारा मेहनत का काम तो आपको दे रखा है। उसने कहा नहीं भाई, वो बच्चों की भी देखभाल करती है, सास ससुर की भी देखभाल करती है। मैं कहा नहीं, ये भी कोई काम हुआ? ये तो हर बहू का फर्ज है, सारा मेहनत का मजदूरों वाला काम तो तुम्हें दे रखा है, घर का खाना बनाओ, पानी लेकर आओ, कपड़े धो। इस तरह से जोशी परिवार के बीच में उन्हीं की बेटी ने मनमुटाव के बीज बोने चालू कर दिए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।